विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। त्रयोविंशाध्याय श्रीभगवानुवाच कार्तिकव्रतसंसर्गात् पापिष्ठस्यपि मोक्षणम् वक्तुम् धनेश्वरकथाम् प्रस्तौति भगवान् शुभम्। कहन्ति सर्वलोकेश्वर हे प्रिय शुण धर्मसार सुजन संगे मेल होई थिले उत्तम गति पाई से कथा कहिबा प्रस्तावे अवंती नगर मध्य पूर्वे ब्राह्मण नामे धनेश्वर बाळुत काळु दुराचार विद्या न पढ़े दृढ़ मते असाधु बाळक संगते नित्य बुलई नग्रांतरे पिंपी वाटुली धरी करे वृक्षर तळ अनुसरी नित्य पक्षींक प्राण हरि काहाकु बंदी करी पोषी ता अर्थे क्षुद्र जीवनासी द्युत पारिधि नटकुते दिन हरई मते स्नान भोजन कार्यसूची एमते बाल्य काळु बंची युवा समये महाबळी सुजन संगे नित्य कळी असाधु लोक संगे प्रीति निंदा करई धर्म कीर्ति कुटुंब पोषण निमंते वाणिज्य वृत्ति करे नित्य जावत द्रव्य किणी रखी पुणी बिकई लब्ध देखी जावत रस गुढ़ लुण काष्ठ अंगार आदि तृण दारु गंधक लाख लुहा बलद पृष्ठे भड़ा बुहा चर्म पादुका आदि किणी आमिष मुंडे बोही आणी गोमेष छागल सहिते किणी चलई नित्य नित्य गुपते घरे परदित धन लोभरे खेले जुट निरते पर द्रव्य रसी दुर्जन रखी मिथ्या भाषी अति कृपण मति धरे देले दियई बेस्या घरे ए मंद केते काल अंते ब्राह्मण वाणिज्य निमंते द्रव्य बलद पृष्ठे कला अन्य देशकु चली गला जे नगर महासती नाम बेनी योजन से ही ग्राम से देश समुद्र उत्तरे नर्मदा नामे नदी तीरे निर्मल स्वाद शीत पाणी स्नाने सकल शुभदानी से पुण्य नदी बेनी तीरे बहुत देशु दुई जबरे पवित्र जल आनी आसी कार्तिक व्रत उपदेशी संकल्प करी से ही दिने रही अछंती साधु जने ताहांकु देखी धनेश्वर मनरे करई विचार मुहि हांक पासे रही द्रव्य बिकिबी जही तही एमंत विचारे मनरे आश्रम कला नदी तीरे ग्राम गोगोष्ठे निज बास समर्थ गोपाळंक पास विप्रंक मध्ये गृहरती सौदा द्रव्य तही संची नित्य करई बिका किणा लबध पाई से पुरुणा विप्रंक नित्याचार देखी आनंदे हेउ थाए सुखी से धर्म दत्त न प्रमाणी खेल कौतुक प्राय मणि विप्रंक प्रातः स्नान विधि प्रमाण अष्ट कर्म सिद्धि संध्या दर्पण अवलोक रेचक पूरक कुंभक आसन पादासन जप नाना प्रकारे विष्णु रूप पवित्र आसने बसाई पूजई धूप दीप देई गंध चंदन पुष्पमाळ निवेदी नई वेद्य जल तुलसी वृक्ष मूले स्थापी विप्रे पूजन्ति विश्वरूपी एहि षोडश उपचार देखि आनंद धनेश्वर निगम शास्त्र इतिहास न बुझी अर्थ उपदेश केवल से संस्कृत वाणी आनंद हेउ थाए शुणी आपणे नित्य प्रातः काले स्नान करई शीत जले रंधन करी अन्न भुंजी विप्रंग कर्म मने घेजी व्यापार अर्थे भूली जाई कार्तिक कृत्य देखु थाई दिनकु दिन जेते रीति करन्ति पुण्य आसे व्रती हेमंत मास के संपूर्णे कार्तिक व्रत उद्यापने बहुत उत्सव व्यवहारे विष्णु पूजिले नदी तीरे कृष्ण चरित गीत गाई रजनी उजागर होई दीप बसाई गुआ घृते विविध वाद्य नृत्य गीते तुलसी वृक्षे आरोहण पूजिले लक्ष्मी नारायण ता देखि विप्र धनेश्वर रात्रि होइला उजागर
प्रभाते नित्य कर्म सारी अन्न भुंजिला सुस्थ करी आरिक दिन जीव घरे हेमंत विचारी मनरे रात्रे शयन काले आसी विप्रको काल सर्पदंती सर्प विघाते धनेश्वर राहिला तीर्थवासी नर कहिला सर्पाघाते मोते शुणी विस्मय सर्वचित्ते विषनाशन बुद्धि करी केबे घेन पारिले हरि समस्ते कले हाहाकार प्राण छाड़िला धनेश्वर तार निकटे जेते थिले पिंड को अग्नि दाह कले आत्मा को धरी जमदूते निबंधे बांधिले तोरिते प्रेत स्वरूप पिंड दे जातना पथे घेनी जाई अनेक माड़ मारी बाटे जष्टि पाषाणे कंटा छाटे गलारे चर्म फास दे तप्त अंगरे घोषराई अनेक दुख ताकु देले जम छामुरे नेई हेले चित्रगुप्त ताकु देखी रक्त वर्ण करी आखि विप्रको चाहिबे निजने बहुत धिक्कार वचने अनेक गाली देई ताकु जम जे बोइले मंत्री को ए करी अछि कि पाप बुझी करिबा सिना कोप करणे कहिले अद्यापि ए ब्रह्म व्याधि महापापी हत्या करी अछि जेते आबर पाप नाना मते के ताहा संक्षेपी कहिब शत बरसे न सरिब मंत्री बदनु एहा शुणी सक्रोधे काल दंड पाणी प्रेत पगण को अनाई आज्ञा जे देला जंतु साई बोलई ए पापी किनिय अण क्रोधे दंड दिय तप्त चिक्कण भिजिके निवेद नेई कुंभी पाके हेमंत वाक्य दूते शुणी धनेश्वर को धरी आनी दंडमंड जे देले नेई विप्रकंपई भय पाई कहई महादेव दास उद्धव जगत निवास इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वर विप्रचरिते नाम त्रयोविंशोऽध्यायः।